Let's move to the next team, which is कोलकाता नाइट राइडर्स. और क्या रिटेंशंस की है. रिंकू सिंह 13 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, सुनील नारायण 12 करोड़, एंड्रे रसल 12 करोड़, हर्षित राणा थैंक्स टू जीजी 4 करोड़, रमनदीप सिंह 4 करोड़. भाई निखिल बोल रहा था कि बार्गेन करने में गुजराती आ गए. आई थिंक शाहरुख खान से ज्यादा आगे कोई नहीं है भाई बार्गेन करने में. ये प्रूव हो चुका है. शाहरुख खान इज अ बिजनेसमैन. इस मतलब वो विमल के ऐड भी इसलिए करता है बिकॉज फॉर हिम एवरीथिंग इज बिजनेस. बट look at what they've done here. They've managed to retain the proper core and they've not even spent their entire 75 crores. But this is next level retention. मानना पड़ेगा. I think at this point of time, if I have to pick top 3 after the retention की किसने सबसे अच्छा retention game खेला है in this, KKR has to be in the top 3. But to me there are actually no surprises as in कि भाई इसको क्यों नहीं retain किया. श्रेयस अय्यर वी ऑल नो. देखो कैप्टन चाहिए, कैप्टन उनको अभी भी चाहिए रहेगा. बट देन अगेन इज फॉर मी द हाईएस्ट स्लॉट जो था, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर श्रेयस अय्यर गिवन व्हाट ही ब्रिंग्स इन विद द बैट. बाकी रही बात फिर मिचेल स्टार्क की, तो मिचेल स्टार्क अगेन थोड़ा ऑफ थोड़ा ऑन वैसी वाली कहानी रही है. एंड दे कैन कीप बिडिंग फॉर हिम. दे हैव द रूम की आरटीएम नहीं भी यूज करना पड़ा. उसके बिना भी इफ दे हैव टू टेक द बिड टू 20 करोड़ दे कैन स्टिल डू इट. लेकिन हाईएस्ट बिड का तो नहीं रहा ना मामला. अगर या थिंक मतलब क्या ये श्रेयस अय्यर का भी कॉल हो सकता है कि अच्छा उनको बाहर जाना है, क्योंकि 13 करोड़ ही तो मैक्सिमम स्पेंड कर रहे हैं उनके पास. शायद एक जगह भाई देखो इनको आपस में तो पता होगा ना कि अगर इफ हम लोगों को 1 महीने पहले से पता था कि क्लासन इज आस्किंग फॉर 23, तो आई मीन these guys would talk, these guys would know कि भाई the highest bucket players are demanding that much. तो श्रेयस अय्यर ने भी कहीं ना कहीं मे भी सोचा हो कि भाई दिस इज व्हाट आई एम वर्थ एंड आई शुड बी वर्थ. एंड मे बी दिस इज वेयर द कन्वर्सेशन इज कमिंग फ्रॉम, दैट द मैनेजमेंट वाज नॉट अलाइन्ड एंड दे डिड नॉट सीम इट वर्थ टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑन हिम. Fair. I think Nikhil, what are your thoughts on Kolkata Knight Riders retentions? I think one of the best business done in this entire auction retention. मेरे को नहीं लगता कोई भी टीम, यार ये टीम के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए था in terms of retaining their core. And in fact, they actually just gone on to show how good, as Sumesh said, how good a core that they are. Everybody has agreed to be one for the team. कि नहीं अपन मारामारी करते कि 14, 15, 16 में मारामारी नहीं करते. Let's be tight together and let's play as a unit. I think it is a very good sign. Pleasantly surprised क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि क्या over the years some of the at times have had a weird ways of functioning. Lot of things have happened, but I think this I feel is very good. Very pleased कि रिंकू सिंह is a franchise का सबसे टॉप पेड प्लेयर. थोड़ा वहां पे इंडिविजुअल जा रहा हूँ, बट आई फील हैप्पी फॉर हिम कि पिछला सीजन आप जीत गए विदाउट हिम हैविंग टू डू सो मच. तो इट जस्ट टेल्स यू कि कितना अच्छा सेटअप है आपका. बट एट द सेम टाइम मैं श्रेयस अय्यर के लिए भी आई वुड नॉट ब्लेम हिम एट ऑल, क्योंकि देखो ही वुड हैव बीन अप्रोच्ड कि देयर आर लॉट ऑफ टीम्स जिनको कप्तान चाहिए, जिनको एक टॉप ऑर्डर बैट चाहिए. तो अगर वो उनको उतना पैसा देने के लिए रेडी है, आई थिंक इट इज फेयर ऑन श्रेयस के पार्ट पे भी कि भाई ठीक है. जे सेम चीज हमने हार्दिक के लिए बोली, अगर उसको कप्तानी मिल रही थी, उसको अच्छा ऑफर मिला था, हम सबको अच्छा ऑफर मिलता, हम सब लेते. तो आई थिंक दैट इज हाउ श्रेयस इज आल्सो लुकिंग फॉर कि भाई मैंने आपको ये राय दी, मेरे को अगर आप इतना नहीं दे सकते ठीक है, मुझे अगर दूसरी जगह पे अच्छा काम मिल रहा है तो आई वुड. तो मेरे हिसाब से इट इज गुड फॉर बोथ पार्टीज इन दैट सेंस कि कोलकाता को वो मिल गया. भाई तुम कोलकाता का रिमेनिंग पर्स देखो, इतने सब लोगों को रखने के बाद भी दे हैव ओवर 50. मतलब उसमें भी कैच ये है कि उनको, क्योंकि उन्होंने सारे रिटेंशंस यूज किए, इसलिए उनका एक फिक्स्ड अमाउंट कट हुआ है. और आरटीएम तो है ना भाई. हाँ मतलब और क्या चाहिए इससे ज्यादा, तुम और कुछ मांग ही नहीं सकते हो फ्रॉम अ फ्रेंचाइज के भाई आपने 2 अनकैप भी कर लिए, आपके जो 4 कैप थे वो भी हो गए, यू स्टिल हैव वन गाय दैट यू कैन आरटीएम. बढ़िया. मतलब you cannot have more. This is the ideal case scenario. I think for a long time this could potentially be one of those case studies for people to learn how to take care of your resources. Very happy for KKR in that sense. लेकिन एक चीज जो अनुभव सरकार यहाँ पर बोल रहे हैं, so एक not confusion but yeah, this is the I think ये जो ऑक्शन का जो सिनारियो है,
टोटल मनी स्पेंट इज 57 करोड़, ठीक है, लेकिन 75 करोड़ अगर तुम सारे प्लेयर्स यूज करते हो, सारे स्पॉट्स यूज करते हो, तो तुम्हारा उतना जो जितने पैसे जाने चाहिए थे उतने ही जाएंगे। तो क्या वो बेटर यूज कर सकते थे उस चीज का? यार अगेन ये वही चीज है कि जो अभी भी एम्बिगुअस है, इस पे थोड़ी और क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि अगर मैंडेटरीली इतना पैसा जाएगा, कट होना ही है उनके पर्स से, तो अब आई मीन या तो फिर फ्रेंचाइजी खुश हो गई कि भाई 10-12 करोड़ हमने अपने पॉकेट में बचा लिए, या फिर दे माइट एज वेल यू नो स्पेंडिंग दैट ऑन द प्लेयर्स इटसेल्फ, या फिर आई थिंक मिनिमम नंबर इज, वो पैसे तो बचा लेंगे ना। सो द थिंग इज ओके, आई थिंक मुझे जितना समझ में आ रहा है, आई थिंक वो पैसे अपने लिए तो बचा लेंगे, इट्स जस्ट दैट कि वो ऑक्शन में कम लेके जाएंगे, क्योंकि वो देंगे रिंकू को 13 करोड़ ही, जिनको जितने देने उतने ही देंगे, लेकिन जो 12 करोड़ जो शायद बोल रहा है, जो जितना बचा है वो शायद वो स्पेंड नहीं करेंगे, वो जो ऑक्शन में जितना पर्स ले जाना था उतना ही पर्स बेसिकली ले जाएंगे। सो या इंटरेस्टिंग फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। कोई शॉक तो नहीं है लग रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन ऑक्शन के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, आई थिंक कैप्टन के अलावा उनको और बहुत ज्यादा सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, उनको एक कैप्टन चाहिए रहेगा, उनके अलावा तो खैर बाकी ऑक्शन में तो मिल ही जाएंगे सारे। हाँ बढ़िया है, एंड आई थिंक जैसा उनकी स्ट्रेटजी भी रही है, मेरे को नहीं लगता कि जितना अमाउंट बचा है उसमें यू कुड पॉसिबली रिस्क विद ऋषभ। तो मेरे को लगता है ऋषभ माइट नॉट बी द गाय दैट केकेआर में गेट अगेन, वापस अगर कुछ बार्गेन पावर करके जय माता दी करके ले लिया तो भाई अवार्ड दे दो उनको उसके लिए। बट आई थिंक वेरी आउटसाइड चांस दैट अगर केएल 10 में आ जाता है 8-9 में, तो आई डोंट थिंक केकेआर विल माइंड, क्योंकि एक अच्छा सॉलिड इंडियन ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अभी जो कोर है अगर आप उसमें देखो तो एक बस खाली कीपर बैटिंग नहीं है आपके पास, बाकी तो सब है, 2 ऑलराउंडर है, एक आपका अच्छा फिनिशर है, 2 अच्छे स्पिनर्स हैं दैट कैन कंट्रोल द गेम फॉर यू। तो बचा द बॉक्स दैट यू वांट टू टेक इज ऑफ द कैप्टन कीपर। तो अगर केएल राहुल इफ ही फिट्स इनटू दैट regime, I have no problem if he goes there. भाई लाख गाली दे दो, केएल राहुल अगर 10 करोड़ में आ रहा है तो कोई भी ले लेगा भाई। सोमेश, व्हाट आर योर कोई भी नहीं लेगा ना यार, 10 करोड़ में केएल राहुल विकेट कीपर कैप्टन बैटर ओपनिंग बैटर। भाई देखो जितने डिस्कशंस हुए हैं कि केएल राहुल कहाँ जाने वाला है, कहाँ नहीं, एक्चुअली देयर इज वन टीम जहाँ पर वो सीमलेसली फिट होता है, वो केकेआर ही है मेरे हिसाब से, बिकॉज उनका होम वेन्यू वैसा है विच विल सूट हिम, पेस अच्छा खेलते हैं। केकेआर की पेरिनियली जो सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी रही है वो है पेस को खेलना, एंड केएल राहुल इज समवन हु प्लेज हाई पेस रियली वेल, ग्राउंड छोटा है मार सकते हैं, एंड दैट इज वन टीम जिसके पास इतने एक्सप्लोसिव ऑप्शंस है कि दे कैन एक्चुअली अफोर्ड एन एंकर। केएल राहुल उस टीम में फिट नहीं बैठते हैं जहाँ ऑलरेडी एक एंकर मौजूद है। आई थिंक विकास वोंट नीड अ लॉट ऑफ हिंट व्हेन आई से दिस, बट हाँ, सो इसीलिए केकेआर कैन गो बिग ऑन हिम, एंड कैप्टन I don't know, मतलब कैप्टन बनाने अगर if you have KL Rahul then you might as well make him the captain, but या कैप्टन भी चाहिए रहेगा तो या कर ही सकते हो। मैं अगर केएल राहुल केकेआर में भी जा रहा है तो भी मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ, फिर भी खुश हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।